इलाहाबाद में कुंवर सिंह। इस प्रश्न का आप लोग आंसर जानते हैं तो मुझे बता सकते हैं। इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, अभिवहन होगा, जो सारे कोहरे का निर्माण का कारण है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गंगा नदी की सहायक नदियों में उत्तर की ओर बहने वाली नदी कौन सी है? ऑप्शन है कोसी, घाघरा, सोन, गंडक। इस प्रश्न का आप लोग आंसर जानते हैं तो मुझे कमेंट में बता सकते हैं। जो कौन सी ऐसी नदियां हैं जो गंगा नदी की सहायक नदियां भी है और उत्तर की ओर बहने वाली नदी भी है। इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, सोन होगा, जो उत्तर की ओर बहने वाली नदी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में शुष्क खेती के अंतर्गत एक प्रमुख फसल निम्नलिखित में से कौन सी है? ऑप्शन है धान, गेहूं, बाजरा, गन्ना। इस प्रश्न का आप लोग आंसर जानते हैं तो मुझे कमेंट में बता सकते हैं। इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बाजरा। बाजरा है की खेती जो शुष्क खेती है, जो शुष्क मिट्टी में होती है। इस प्रश्न का राइट आंसर कौन सा? ऑप्शन नंबर सी, बाजरा होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित नदी समूहों में से किस समूह की नदियां का उद्गम मानसरोवर झील के निकट है? ऑप्शन ए है गंगा, जमुना, सिंधु। ऑप्शन बी है गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र। ऑप्शन सी है ब्रह्मपुत्र, सतलज, सिंधु। ऑप्शन डी है ब्रह्मपुत्र, गंगा, जमुना। इस प्रश्न का आप लोग आंसर जानते हैं तो मुझे कमेंट में बता सकते हैं। जो कौन सी नदियां मानसरोवर झील के निकट हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ब्रह्मपुत्र, सतलज, सिंधु। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत का अन्याय आर्थिक क्षेत्र संलग्न क्षेत्र के आगे समुद्र में कितनी दूरी तक है? ऑप्शन है 300 समुद्री मील, 200 समुद्री मील, 400 समुद्री मील, 1000 समुद्री मील।
इस प्रश्न का आंसर आप लोग जानते हैं तो मुझे कमेंट में बता सकते हैं। इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी 200 समुद्री मील। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। जो संलग्न क्षेत्र के आगे समुद्री मील की दूरी है, याद रखना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित राष्ट्रमार्गों में से किसकी सबसे अधिक लंबाई है? ऑप्शन ए है आगरा मुंबई, चेन्नई थाने, कोलकाता हजीरा, पुणे मछलीपट्टनम। इस प्रश्न का आप लोग आंसर जानते हैं तो मुझे कमेंट में बता सकते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कोलकाता हजीरा, जो सबसे अधिक लंबाई है, याद रखना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत का देशांतरीय विस्तार है। ऑप्शन ए है 68 डिग्री 7 पूर्व से 97 डिग्री 5 पश्चिमी तक। ऑप्शन बी है 68 डिग्री 7 से पूर्व से 97 डिग्री 25 पूर्व तक। ऑप्शन सी है 68 डिग्री 7 से पूर्व से 96 डिग्री 30 पश्चिमी तक। फिर है ऑप्शन डी है 69 डिग्री 4 पूर्व से 95 डिग्री 25 पश्चिम तक है। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 68 डिग्री 7 पूर्व से 97 डिग्री 25 पूर्व तक। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लक्षद्वीप समूह में प्रवाल द्वीपों की संख्या है। ऑप्शन है 10, 11, 12, 15। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 12। जो लक्षद्वीप समूह के प्रवाल द्वीपों की संख्या कितना है? तो है 12 है, याद रखना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी नदी आरावली पर्वत माला से निकलती है? ऑप्शन है चंबल, माही, लूनी, घगर। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी लूनी, जो आरावली पर्वत से निकलती है। तो लूनी नदी है जो किससे निकलती है? तो आरावली पर्वत से निकलती है, याद रखना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किसे आधुनिक मनु कहा जाता है? ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद को, बी.एन. राव को, महात्मा गांधी को, बी.आर. अम्बेडकर को। आप लोग इस प्रश्न का आंसर जानते हैं तो मुझे कमेंट में बता सकते हैं। इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी बी.आर. अम्बेडकर। आधुनिक मनु किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को बोला जाता है आधुनिक मनु। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारे देश में किसी राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रधान होता है? ऑप्शन है मुख्यमंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्यपाल, मुख्य सचिव। इस प्रश्न का आप लोग आंसर जानते हैं तो मुझे कमेंट में बता सकते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी राज्यपाल। जो हमारे देश के में किसी राज्य की राज्यपालिका के शक्ति प्रधान के कौन है? तो हैं राज्यपाल हैं। राज्यपाल को सबसे अहम कार्यपालिका की शक्ति है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारे संविधान के भाग 3 में उपबंधित धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अभिव्यक्ति किस प्रकार की है? ऑप्शन ए है नकारात्मक, सकारात्मक, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का आप लोग आंसर जानते हैं तो मुझे कमेंट में बता सकते हैं। इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी उपयुक्त में से दोनों। नकारात्मक भी है और सकारात्मक भी है। स्वतंत्रता का अधिकार है जो संविधान के भाग 3 में नकारात्मक भी है और सकारात्मक भी है। मैंने इस प्रश्न का राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में नागरिकता संबंधी विधान बनाने का प्राधिकार प्राप्त है। ऑप्शन है संसद को, लोकसभा को, राज्यसभा को, राज्य विधान मंडलों को। इस प्रश्न का आप लोग आंसर जानते हैं तो मुझे
कमेंट में बता सकते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए संसद। संसद है जो विधान बनाने का प्राधिकार प्राप्त है, संसद को है ये, कानून बना सकता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन संबंधित है? ऑप्शन है अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 48 क्या है, अनुच्छेद 47, अनुच्छेद 47 क्या है? इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 48 का। याद रखना, जो हमारे संविधान के अनुच्छेद में पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन है, अनुच्छेद 48 का में है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान में सार्वजनिक वयस्क मताधिकार की व्यवस्था किस अनुच्छेद में लिखित है? ऑप्शन है अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 325, अनुच्छेद 326, अनुच्छेद 327। इस प्रश्न का आप लोग आंसर जानते हैं तो मुझे कमेंट में बता सकते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 326 होगा, इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा था? ऑप्शन है अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 51। इस प्रश्न का राइट आंसर आप लोग जानते हैं तो मुझे कमेंट में बता सकते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 में है जो संविधान का हृदय कहा गया है। याद रखना, हृदय और आत्मा कहा गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सर्वोच्च न्यायालय को संविधान के किस अनुच्छेद समूह से न्यायिक पूर्वावलोकन की शक्ति प्राप्त होती है? ऑप्शन है अनुच्छेद 12 351 से 56, अनुच्छेद 12 151 तथा 156 से, अनुच्छेद 13 251 तथा 254 से, अनुच्छेद 21 24 तथा 25 से। इस प्रश्न का आंसर आप लोग जानते हैं तो मुझे कमेंट में बता सकते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 13 251 तथा 54 से है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन है प्रधानमंत्री, संघ लोक सेवा आयोग, राष्ट्रपति, इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का आप लोग आंसर जानते हैं तो मुझे कमेंट में बता सकते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रपति। राष्ट्रपति हैं जो भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति करते हैं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? ऑप्शन है चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, बी.एन. राव, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, महेंद्र चंद्र महाजन। इस प्रश्न का आप लोग आंसर जानते हैं तो मुझे कमेंट में बता सकते हैं। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। आप लोग इस पूरे क्वेश्चन आंसर में आप लोग कितने सही किए आप मुझे वो भी कमेंट करके बताएं। कितने हमने सही किए ये 37 क्वेश्चन में से। और ये वीडियो आप लोग कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताएं। और अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। वीडियो में कुछ कमी रह गई है तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, ताकि नेक्स्ट आने वाली इस वीडियो में उस कमी को पूरा कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो गुड बाय, थैंक्स, सी यू।